ओशो कहते हैं, एक प्रश्न आया, पूछा एक प्रश्न है कि धर्म का अहंस क्यों हो रहा है, पतन क्यों हो रहा है। इतने संत हुए हैं, इतने महात्माएं हुए हैं, इतनी टीचिंग्स है उनकी, इतने धर्म हैं, लेकिन धर्म का पतन क्यों हो रहा है। धर्म का पतन इसलिए हो रहा है कि जिनको हम जानते हैं कि महावीर को, बुद्ध को, वे सारे लोग अपनी वासनाओं को सृजनात्मक रूप से परिवर्तित किए, लेकिन उनके पीछे आने वाला आदमी उनको विनाश करने लगा। और ये होने के पीछे कुछ कारण हैं। कारण ये है कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी वासनाएं विलीन हो गई हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हमारी भी वासनाएं विलीन हो जाएं। पर हम जो रुख अख्तियार करेंगे वो भूल इसलिए हो जाती है। महावीर को लोगों ने देखा कि महावीर के जीवन में अब बिल्कुल भी हिंसा नहीं रही, उनका जीवन परिपूर्ण अहिंसक है। तो लोगों ने सोचा हम भी अहिंसा को नष्ट करें, लेकिन उन्हें पता नहीं महावीर ने हिंसा नष्ट नहीं की, महावीर ने अहिंसा उपलब्ध की है। इन दोनों के फर्क को समझ लिए आप। महावीर ने हिंसा नष्ट नहीं की, महावीर ने अहिंसा उपलब्ध की है। अहिंसा को उपलब्ध होने से हिंसा विलीन हो गई, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है कि महावीर के जीवन में कोई हिंसा नहीं है। तो हम भी पैर फूंक करके रखें, हम भी पानी छान कर पिएं, हम भी रात्रि में खाना खाएं, हम भी कुछ ऐसे उपाय करें कि हमारी हिंसा विलीन हो जाए। इस भावना में प्रकाश जल रहा है। बाहर से लोग देखेंगे कि इस भावना के लोगों ने अंधेरा अलग कर दिया। अब कोई पागल अपने घर जाए, उसके घर में अंधेरा हो, तो वो भी अंधेरे को धक्का दे करके निकालने लगेगा। एक कमरे में आपने देखा होगा कि लोगों ने अंधेरा अलग कर दिया है, अंधेरा अलग हो गया है, वहाँ प्रकाश आ गया है। लेकिन बात उल्टी है, अंधेरा अलग नहीं होता, प्रकाश आता है और अंधेरा नहीं पाया जाता। अंधेरे को अलग करके प्रकाश नहीं आता है, प्रकाश के आने से अंधेरा विलीन हो जाता है, लेकिन हमें दिखाई पड़ता है कि अंधेरा नष्ट हो गया। ऐसा ही हमें दिखाई पड़ता है कि महावीर के जीवन में हिंसा नष्ट हो गई, क्राइस्ट के जीवन में दुश्मनी शत्रुता नष्ट हो गई, बुद्ध के जीवन में क्रूरता नष्ट हो गई। ये हमें दिखाई पड़ता है, तो हम भी अपनी क्रूरता को, हिंसा को नष्ट करने में लग जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है, कोई चीज़ उपलब्ध होती है। बुद्ध को प्रेम उपलब्ध हुआ, प्रेम को उन्होंने पाया और इसीलिए सारी घृणा विलीन हो गई। वो सारी शक्ति को घृणा के मार्ग से बहती थी, अब प्रेम के मार्ग से बह रही है। धर्म नकारात्मकता, निगेटिव को तो उसका हंस बिल्कुल अनिवार्य है। धर्म पॉजिटिव हो, विधाय हो, तो उसका विकास हो। जिन लोगों ने भी सत्य को, ये परमात्मा को या आत्मा को अनुभव किया है, वे सारे लोग विधाय थे। उन सब का जीवन दृष्टिकोण पॉजिटिव था, लेकिन उनके पीछे अनुगमन करने वाले का दृष्टिकोण हमेशा निगेटिव होता है। ये निगेटिव होना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमें व्यक्ति का आचरण दिखाई पड़ता है, उसकी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आप मुझे देखें तो आपको मेरी आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी, मेरा आचरण दिखाई पड़ेगा, तो आप भी आचरण से चलना शुरू कर देंगे। आचरण हमेशा नकारात्मकता होता है और आत्मा हमेशा विधाय होती है। महावीर को हम देखें, बुद्ध को देखें, तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि वे हिंसक नहीं रहते। वे दिखाई पड़ता है उनके भीतर जो प्रेम का जन्म हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। हिंसा नहीं करते हैं, ये दिखाई पड़ता है। किसी का अपमान नहीं करते, दिखाई पड़ता है। किसी का बुराई नहीं करते, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन उनके भीतर कौन सा विधाय तत्व पैदा हुआ है जिसके कारण वे ये नहीं करते, वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। आचरण दिखाई पड़ता क्योंकि आचरण बाहर है, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि आत्मा भीतर है। और जब हम सोचते हैं अगर ऐसा ही आचरण हमारा भी हुआ, तो हम भी उनके जैसी आत्मा को पहुंच जाएंगे। यह गलत बात हो जाती है, गलती हो जाती है। आत्मा से आचरण निकलता है, आचरण से आत्मा नहीं पहुंचती है।
आप बिल्कुल महावीर जैसा आचरण करें तो भी आपके भीतर महावीर का ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। आप एक एक्टर हो जाएंगे, एक अभिनेता हो जाएंगे। आखिर एक्टर क्या कर रहे हैं दुनिया में? अभिनय कर रहे हैं। आचरण बिल्कुल कर सकते हैं, और कई दफ़ा तो ये हो सकता है कि जिसका आचरण कर रहे हैं वो आदमी भी संदेह में पड़ जाए। जापान में पिछले कुछ पहले महायुद्ध में एक बहुत बड़ा सेनापति हुआ। उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी। सारा जापान उसके पीछे पागल था। एक लड़का भी उन दिनों मिलिट्री में शिक्षा ले रहा था और उसके मन में भी कामना थी कि वो भी वैसा ही सेनापति बन जाए। लेकिन सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद हैरानी की तैरने की एक परीक्षा में उसके सिर में चोट लग गई और वो फिर मिलिट्री से बहिष्कृत कर दिया गया। वो तो इतना दुखी हुआ क्योंकि उसकी कामना थी कि जैसा सेनापति बन जाए। उसने अपना आत्मघात करने के लिए हरकारी कर ली, लेकिन बस बचा लिया गया किसी बात। बचा लेने के बाद उसका पिता उसे अमेरिका ले गया। वहाँ जाकर के वो धीरे धीरे अभिनय करने लगा, ड्रामा। बाद में उस सेनापति के ऊपर एक फिल्म बनी और उसने उसमें काम किया। उस लड़के ने उस सेनापति की जगह काम किया। खुद बुढ़ापे में वो सेनापति उस फिल्म को देखने लगा और उसने उस अभिनेता को एक पत्र लिखा कि मैं हैरान हूँ, अगर मुझे चुनना पड़े तो तुम ही असल मालूम होगे और मैं नकल मालूम पड़ूंगा। उसने उस पात्र को संभाल करके रख लिया। उसने कहा, ये मेरे जीवन की आकांक्षा थी कि मैं तुम जैसा बन जाऊं। मैं बन गया। और ऐसे पागल बहुत दुनिया में हैं जो अभिनय करके सोचते हैं कि हमारी आकांक्षा थी कि हम महावीर जैसे बन जाएं, बुद्ध जैसे बन जाएं। हम बन गए। अगर महावीर आ जाएं तो ये महावीर के जो साधु हैं उससे आवाज़ नंबर लेंगे। ये उनसे अगर उनकी परीक्षा हो तो उनसे पहले उत्तीर्ण हो जाएंगे। उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वे अभिनेता हैं। अभिनेता जितना कुशल हो सकता है उतना वो आदमी होना कठिन हो जाता है जो मूल्य है, क्योंकि उसके तो एक्शन स्पैटिनिस होते हैं, सहज होते हैं। उनका तो सब बंधा हुआ होता है। फूल चूप इनसे बिल्कुल नहीं होती। अभिनय पैदा होता है आचरण को देख करके, और इसीलिए धर्म का पतन होता है। धर्म अभिनय नहीं है। धर्म असल में किसी का अनुकरण ही नहीं है। जो भी आदमी किसी को फॉलो करता है, किसी का अनुकरण करता है, वो अभिनेता ही हो जाएगा। अनुकरण का अर्थ ही अभिनय है। लेकिन सारी दुनिया में यही सिखाया जाता है, अनुकरण करो, पीछे जाओ, महावीर जैसे हो जाओ, बुद्ध जैसे हो जाओ, राम जैसे हो जाओ। ये बिल्कुल पागलपन की शिक्षा है। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती है कि कोई आदमी किसी दूसरे जैसे कैसे हो जाए, अभिनेता हो जाएगा और क्या होगा। हर मनुष्य अपनी गरिमा है। हर मनुष्य की अपनी गरिमा है और हर मनुष्य का अपना अद्वितीय स्वभाव है। अगर हम खोजने जाएं एक छोटे से पत्थर को भी, तो दूसरा वैसा ही पत्थर इस ज़मीन पर नहीं मिल सकेगा। अगर एक पत्ते को हम तोड़ लें तो दरख्त के और खोजने जाएं सारी ज़मीन पर, तो ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता नहीं मिल सकेगा। लेकिन आदमी को पागलपन सवार है कि क्राइस्ट जैसे बनो, मोहम्मद जैसे बनो, और फिर भी 2500 वर्ष के अनुभव के बाद हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। क्राइस्ट को मरे 2000 वर्ष हुए हैं, दूसरा क्राइस्ट बन सका। लेकिन लाखों पागल इस कोशिश में लगे हैं कि क्राइस्ट जैसे बन जाएं। महावीर को हुए 2500 वर्ष हो गए, कृष्ण को हुए और भी ज़्यादा वर्ष हो गए, राम को हुए और भी ज़्यादा। कोई दूसरा कृष्ण और दूसरा राम पैदा होता है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। फिर भी हम कहते हैं अनुकरण करो, उन जैसे बन जाओ। कोई मनुष्य किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता। और अगर भगवान को यही इच्छा थी कि उन्हीं जैसा बनना है, तो उनके पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आप अपनी सत्ता लेकर पैदा हुए हैं। आपको किसी की नकल करने का जिम्मा नहीं है। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे आदमी की नकल कर बन जाएं और
दुनिया में नकलची हो जाएंगे तो दुनिया विकृत होती चली जाएगी, क्योंकि वो असली आदमी बिल्कुल नहीं रह जाएगा। वो दुनिया, इस दुनिया में झूठापन इसीलिए है कि सारे लोग किसी दूसरे जैसे बनने की कोशिश में लगे हैं। अगर हर आदमी अपने ही जैसा बनने की कोशिश में लग जाए तो वो अपने भीतर तल पर वही हो जाए, दुनिया बेहतर हो जाएगी। धर्म अनुकरण नहीं है, धर्म स्वयं हम जैसे हैं वैसा होने की शिक्षा है। किसी के पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं है। धर्म का क्यों पतन हुआ है इतनी शिक्षाओं के बाद, उसका कारण ये है। एक और प्रश्न पूछा कि इतने सारे बड़े लोग पैदा हुए, उन्होंने जब दुनिया को ऊपर उठा दिया तो फिर दुनिया बार बार नीचे क्यों गिर जाती है। ये तो ऐसी ही बात हुई कि आप कहें कि मेरे पिता ने बहुत शिक्षा ली थी तो अब मैं अशिक्षित कैसे हूँ, अब मुझे शिक्षा की कौन सी ज़रूरत है। ये आप कहें कि मेरे पिता तो बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे तो अब मुझे पढ़ने लिखने की कौन सी ज़रूरत है। नहीं, आपके पिता कितने ही पढ़े लिखे हों, आप खून में पढ़ाई लिखाई नहीं आती, आपको फिर पढ़ना लिखना होगा। तो दुनिया से बड़े लोग पैदा होते हैं, वो बड़ी हवाएं पैदा होती हैं, बड़े समाज पैदा होते हैं, लेकिन वो सब उनकी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाता है। नई पीढ़ी को फिर वहीं से शुरू करना होता है जहां उन्होंने शुरू किया था। धर्म के जीवन में हम किसी के कंधे पर खड़े नहीं हो सकते, अपने ही पैर पर खड़े होना होगा। कोई आप महावीर बुद्ध के कंधों पर खड़े नहीं हो सकते कि हम तो उनके कंधे पर खड़े हैं, हमें उनसे बेहतर होना चाहिए। आप अपने पैर पर खड़े हैं, महावीर अपने पैर पर खड़े हैं, कोई किसी के कंधे पर खड़ा नहीं हो सकता। उनकी उपलब्धि उनकी चेष्टा है, आपकी चेष्टा आपकी उपलब्धि बनेगी। इसीलिए दुनिया में ऐसा नहीं हो सका। अभी ये दुनिया बहुत कोशिश की जाए, बहुत बड़ा आंदोलन हो, बहुत बड़ी क्रांति हो, लाखों लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि 50 साल बाद उनके जो बच्चे होंगे वे आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होंगे। उनको फिर कोशिश वहीं से प्रारंभ करनी पड़ेगी। जीवन का कोई भी सत्य खुद ही सीखना होता है और अपने ही पैरों पर खड़े होना होता है। यही वजह है कि हमेशा हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से दूसरे लोगों ने अंत किया था, वहां से हमारा प्रारंभ होता है। हमें अपने ही प्रारंभ से करना होता है। इसीलिए दुनिया में आध्यात्मिकता तल पर कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता और कभी नहीं होगा, क्योंकि विकास दूसरे से नहीं आता है, उसे लाने की चेष्टा अपनी और निजी होती है। इसी संदर्भ में पूछा मैंने कल कहा कि जीवन के सत्य को जानने के लिए मौत का सतत बोध आवश्यक है। तो पूछा कि अगर मौत का सतत बोध होगा तो धरती पर स्वर्ग लाने की चेष्टा सृजनशीलता का तो हंस हो जाएगा, उसको तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। क्या इस निषेधात्मक व्यक्तिनिष्ठा प्रक्रिया के लिए उससे भिन्न विधायक सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकता? ये तो मैंने कहा कि मृत्यु का बोध या कोई निषेधात्मक बात नहीं है। मृत्यु कोई झूठी और कोई काल्पनिक बात नहीं है। मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ नहीं है। मृत्यु से ज़्यादा पॉजिटिव और क्या है? मृत्यु से ज़्यादा विधायक और क्या है? और सब चीज़ें सत्यगंध हो सकती हैं मृत्यु पर असंधित, और सब चीज़ें की हुई ना की हुई हो सकती हैं, और सारी घटनाएं घटे ना घटें, लेकिन मृत्यु भर असंदिग्ध है। वो मृत्यु को नेगेटिव क्यों करते हैं आप? मृत्यु से ज़्यादा पॉजिटिव और क्या है? उससे ज़्यादा विधायक और क्या है? वही तो निश्चित तत्व है। लेकिन मृत्यु से हम डरे हुए लोग हैं। इसीलिए हमें लगता है कि मृत्यु की याद करेंगे तो सब निषेधात्मक हो जाएगा। मृत्यु की याद करने का सवाल ही नहीं है। आप मृत्यु में खड़े ही हुए हैं, आप मृत्यु में खड़े ही हैं। याद करें या ना करें, ये थोड़े ही कोई ज़बरदस्ती याद करने की थोड़े ही कहा जा रहा है। आप उसमें खड़े हुए हैं, आपको चारों तरफ से मृत्यु घेरे हुए है। उसे देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो तथ्य है, और तथ्य को जो नहीं देखेगा वो सत्य को कैसे पा सकेगा? तथ्यों को देख करके ही सत्य तक जानने का मार्ग बनता है। लेकिन डर लगता है कि अगर हम मृत्यु
मृत्यु का सतत स्मरण करेंगे तो जीवन से हमारे पंजे हट जाएंगे, जीवन पर हमारी पकड़ छूट जाएगी। निश्चित ही जिसको आप जीवन समझ रहे हैं, उस पर पकड़ छूट जाएगी, लेकिन उस पर पकड़ छूट ही जानी चाहिए। वो जीवन है ही नहीं। वो जीवन होता तो पकड़ नहीं होती। अगर मौत के स्मरण से जीवन पर पकड़ छूट जाती तो वो जीवन नहीं है। जिस पर पकड़ छूट जाए वो कोई जीवन है। मृत्यु के स्मरण मात्र से जो जीवन व्यर्थ हो जाए वो कोई जीवन है? वो जीवन नहीं है। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमें उसी को जीवित समझते हैं। हम उन चीज़ों को जीवन समझे हुए हैं जो कि हमारे पास है ही नहीं। अब वैसे जैसे एक भारतीय साधु राम तीर्थ अमेरिका और यूरोप में घूम करके वापस लौटे, वे हिंदुस्तान में एक छोटी सी रियासत के मेहमान हो गए। उस राजा ने उससे एक दिन सुबह आकर के पूछा कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, मुझे कुछ बताएं। राम तीर्थ ने कहा, ईश्वर को जानना चाहते हो या ईश्वर से मिलना चाहते हो? उस राजा ने कहा, मिला दें तो और भी बड़ी कृपा होगी। लेकिन जब उसने ये कहा मिला दें तो उसे ज़रा भी ख्याल नहीं था कि वो आदमी मिलने को राज़ी हो जाएगा। कौन मिलने को राज़ी होगा? उसने बहुत सन्यासी देखे, बहुत पंडित देखे थे जो ईश्वर की बातें तो करते थे, लेकिन मिलाने का सवाल उठे तो मार्ग से हट जाएंगे। राम तीर्थ ने कहा कि मिलना चाहते हैं तो अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? राजा और भी हैरान हुआ। उसने कहा, ये आदमी या तो पागल है और या हृदय झूठी बातें कह रहा है। अब कोई कहने लगे कि अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं। उस राजा ने कहा, जब आप कहते ही हैं तो मैं अभी मिल लूँ। राम तीर्थ ने कहा, यही मैं चाहता था। ऐसे लोग मुश्किल से ही आते हैं जो अभी मिलना चाहते हों। तो ठीक है, फिर थोड़ा सा काम कर दें, मैं ज़रा उनको खबर दे दूं आपसे मिलने के लिए। वो राजा बहुत हैरान हुआ कि क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा भी कि मैं परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूं और आप कुछ गलती तो नहीं समझ गए? किसी और से मिलाने की बात तो नहीं समझ गए? तो राम तीर्थ ने कहा, मैं तो परमात्मा के सिवा किसी की बात नहीं करता हूँ, इसीलिए भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। आप एक कागज़ पर अपना परिचय लिख दें, ज़रा उनके पास पहुंचा दूं। आपसे भी कोई मिलने आता होगा तो आप लिखवा लेते हैं कि आप कौन हैं। राजा ने कहा, उचित है, ठीक है कि मैं अभी किसी से मिलता हूँ तो पूछ लेता हूँ कि कौन है, क्या है, किस लिए मिलना चाहता है। उसने अपने कागज़ पर अपना नाम लिखा कि मैं फला स्टेट का मालिक हूँ, लिखा कि मेरा फला मकान है। ये सारी बातें लिखी और उसने राम तीर्थ को दिया। राम तीर्थ हंसने लगे और उन्होंने कहा, इतने झूठ को लेकर के भगवान से मिलना नहीं हो सकता। इतने झूठ से भगवान से मिलना नहीं हो सकता। झूठ? उस राजा ने कहा, इसमें झूठ ज़रा भी नहीं है। मैं राजा हूँ, यही मेरा नाम है, यही मेरा भवन है। राम तीर्थ ने कहा, इस भवन में तुम कितने दिन से हो? इस भवन में तुम्हारे पहले कोई और था, उसके पहले भी कोई और था, और तुम अपने साथ भवन को ले जाओगे या तुम्हारे पीछे कोई और इसमें रहेगा? तुम मालिक कैसे हो सकते हो? राजा थोड़ी चिंता में पड़ गया। इस भवन का मालिक होना कठिन है। राम तीर्थ ने कहा, ये सराय है, तुम्हारा मकान नहीं है। इसमें और लोग भी रह रहे हैं और लोग रहेंगे। इसमें तुमसे पहले बहुत लोग रहे, तुमसे बाद में बहुत लोग रहेंगे। तुम भी एक मेहमान हो इस मकान में, लेकिन तुम्हारा मकान। इस भ्रम में मत रहो। उस राजा ने कहा, ये तो ठीक ही कहता है कि मेरे बाद कोई ना कोई उस मकान में रहेगा। मैं इसको ले जाने में असमर्थ हूँ। तो जिसको तुम ले जा नहीं सकते हो उसके मालिक कैसे हो सकते हो? उस राजा ने कहा, छोड़ें, मकान की बात छोड़ दें, लेकिन मैं राजा तो हूँ। ये जो मेरा नाम है ये तो मेरा है। राम तीर्थ ने कहा, अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे पिता ने दूसरा रख दिया होता तो क्या तुम दूसरे आदमी हो जाते? या आज तुम्हारा नाम हम बदल दें तो क्या तुम दूसरे आदमी हो जाओगे?
क्या नाम के बदलने से तुम्हारे भीतर कुछ बदलेगा? उस राजा ने कहा, नाम के बदलने से भीतर क्या बदलेगा? नाम ही बदलेगा। मैं जो हूँ वही रहूँगा। तो रामतीर्थ ने कहा, फिर ये नाम तुम्हारा कौन है? तुम्हारा होना नहीं है, ये तुम्हारा कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके बदलने से कुछ बदलाहट नहीं है आती है, तुम फिर भी वही रहोगे। और फिर कहते हो मैं राजा हूँ। कल अगर तुम भिखारी हो जाओ तो तुमसे क्या बदल जाएगा? तुम में क्या बदल जाएगा? तुम्हारे भीतर क्या बदल जाएगा? तुम्हारे बाहर चीज़ें बदल जाएंगी। महल की जगह झोपड़ा होगा, बहुत नौकर चाकर की जगह कोई भी नहीं होगा, बहुत संपत्ति तुम्हारे पास तुम्हारे बाहर है, फिर बाहर तुम्हारे पास टूटे फूटे बर्तन होंगे, भिक्षा का पात्र होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर क्या बदल जाएगा तुम्हारे राजा होने से? उसने कहा, ये भी मैं सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे भीतर तो कुछ भी नहीं बदलेगा, सब बदलाहट बाहर होगी। तो फिर रामतीर्थ ने कहा, वो जो भीतर है, जो किसी बदलाहट से नहीं बदलता, उसका अगर तुम परिचय दो तो परमात्मा से मिलाओ, और नहीं तो ये सब झूठ है। इससे कोई वास्ता नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। ये नाम तुम्हारा नहीं है, मालिक तुम नहीं हो, राजा तुम नहीं हो। तुम कौन हो? उसके बाबत कुछ बात होनी चाहिए। वो राजा चुप रह गया। अगर वो शर्त हो तो फिर उसने कहा, बड़ा कठिन है, मैं तो अपने को जानता नहीं। हम जिसे जीवन कहते हैं वो जीवन है। अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि जीवन नहीं है। जिसे आप समझते हैं अपना व्यक्तित्व, वो आपका व्यक्तित्व है। विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये व्यक्तित्व नहीं है। तो इस डर से कि कहीं ये भ्रम टूट ना जाए, सोचें कि विचार करना बड़ी खतरनाक बात है। विचार तो बड़ा निषेधात्मक है। जो भी चीज़ पर विचार करो उसी का निषेध हो जाता है, इसीलिए फिर विचार ही मत करो। अगर ये सोचते हो तो दूसरी बात है, लेकिन विचार ही निषेधात्मक है। उसके कारण ही जो वास्तविक जीवन है वो दिखाई नहीं पड़ता है, और जो वास्तविक जीवन है वो दिखाई पड़ता है। एक शराबी शराब पिए हो, हम उससे कहें कि तुम ज़रा शराब पीना बंद करो, फिर दुनिया को देखो। वो कहे, मेरी सारी दुनिया बदल जाएगी, जो मैं शराब पी करके देख रहा हूँ उस सब का निषेध हो जाएगा। आप कैसी निषेध की शिक्षा देते हैं? मेरी सारी दुनिया गड़बड़ हो जाएगी। हम उससे कहेंगे कि तुम शराब पी करके जो देख रहे हो वो दुनिया नहीं है, तुम बिना शराब के जो देखोगे वही दुनिया है। जीवन में विचार कर जाग कर जो देखा जाता है वही सत्य है। इसलिए मृत्यु कोई निषेध नहीं है। मृत्यु तो एक सत्य है। वो चारों तरफ घेरे हुए है। जो उसे नहीं देख रहा है वो अंधा है। जो उसे नहीं देख रहा है वो जीवन को कभी नहीं जान सकेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि मृत्यु को जानें, लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि मृत्यु को सतत स्मरण रखें। सतत स्मरण का तो अर्थ यही है कि आप जानते नहीं हैं। जिसे आप जानते नहीं हैं उसका स्मरण रखना होता है, जिसे आप जानते हैं उसका स्मरण नहीं रखना होता है। आप जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उसका स्मरण रखना होता है। एक सन्यासी मेरे मित्र हैं, वे जब भी बैठते हैं तो वे हमेशा स्मरण करते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मस। तो मैंने उनसे कहा कि आपको पता नहीं है, इसीलिए बार बार दोहराते हैं। अगर पता हो कि मैं ब्रह्मा हूँ तो ये बार बार बकवास क्यों लगा रखी है कि मैं ब्रह्मिस्मी ब्रह्मस्मी। ये बकवास तो इस बात का सबूत है कि आपको पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो मामला ख़त्म हो गया। स्मरण रखने की क्या बात है? स्मरण तो हम उन्हीं बातों को रखते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। अज्ञान का स्मरण रखा जाता है, ज्ञान का कोई स्मरण नहीं होता है। ज्ञान तो है, आप जानते हैं, बात खत्म हो गई। आपको दिख जाएगी मृत्यु है, बात खत्म हो गई। आप इसको कोई घोटना थोड़े ही पड़ेगा दिन रात कि मृत्यु चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। अगर ऐसा आप दोहराते रहें तो मृत्यु मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है, तो अभी भी आपको पता नहीं है। आप एक झूठी बातों को बार बार दोहरा कर विश्वास दिला रहे हैं।
मैं लोगों को दिखाता हूँ कि वे इस तरह की झूठी बातों को बहुत दिन तक दोहराते रहते हैं। उनको लगने लगता है कि हमें कुछ बात का पता चल गया है।